नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। राजनीतिक पाठशाला के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक शख्स जिसकी चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में गर्माहट के रूप में हो रही है, वो है हितेंद्र ठाकुर। हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हैं, वसई से आमदार है। चर्चाएं क्यों हो रही हैं, ये तो आप सभी अब तक समझ चुके होंगे। राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव तक इनकी चर्चाएं सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनके पास 3 मत हैं और ये 3 मत यानी 3 वोट आखिरी तक इन्होंने किसे दिए, ये इन्होंने बंद डिब्बे में ही रखा। जो जीता वो इनका, जो हारा उसे इन्होंने वोट नहीं दिया, ऐसा इनका खुद कहना है। लेकिन इस बीच में चर्चा क्यों हो रही है, जरा समझिए। हितेंद्र ठाकुर की 30 वर्षों की राजनीति में वे बड़े चालाकी से काम करते हैं और विरोधी को कभी ठीक से खड़ा होने नहीं देते, सीधे उसकी कमर परवार करते हैं। लेकिन इन दिनों शिवसेना जो विपक्ष की भूमिका लगातार वसई तालुके में निभा रही है, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाए। इससे पहले कांग्रेस रही हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रही हो और वो चाहे बीजेपी रही हो, बीजेपी और शिवसेना 2 प्रमुख दल ऐसे रहे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या महापालिका चुनाव हो, टक्कर देने वाली अपनी काबिलियत दिखाई है और टक्कर दी भी है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी और शिवसेना की टक्कर दिखाई देती है, तो महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना और बहुजन विकास अघाड़ी। तो वहीं अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो वहां भी बीजेपी, शिवसेना और बहुजन विकास अघाड़ी। अब बात आती है कि इन चर्चाओं के बीच यह जो तर्क दे रहा हूं मैं विधानसभा, लोकसभा और महापालिका का, इसका औचित्य क्या है और हितेंद्र ठाकुर की चालाकी क्या है, जरा समझिए। हितेंद्र ठाकुर कभी विपक्ष को खड़ा होने देते नहीं, लेकिन शिवसेना ने जो बीते दिनों लगातार एकनाथ शिंदे के माध्यम से, यानी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के माध्यम से जिस प्रकार से अपने पासे खेले हैं, वैसे प्रशासन बैठते हुए शिवसेना के नगर विकास मंत्री ने पूरे महानगर पालिका क्षेत्र में कैसे शिव सैनिक अपने काम करवा पाए, शिवसेना के नाम पर कैसे काम हो। प्रशासन भले ही प्रशासनिक तरीके से बैठा हो, लेकिन नाम शिवसेना का हो, इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, जो हितेंद्र ठाकुर को पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा था। बिल्कुल इसलिए भी नहीं आ रहा था कि लगातार जिस प्रकार से उनके ही प्यादों को, यानी उनके ही कई काम को या उनके ही कई नगर सेवकों के साथ में लगातार कोई न कोई फाइल खोली जा रही थी, लगातार चर्चाएं भी इसकी तेज हो रही थी। लगातार ये भी चर्चा हो रही थी कि विकास के कई काम हैं जो प्रशासन के माध्यम से हो रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ वो नाम उनके नाम पर लिखे जा रहे थे। लिहाजा शिवसेना और मजबूत होती नजर आ रही थी। आने वाले समय महानगर पालिका का चुनाव है, इस चुनाव के चलते हितेंद्र ठाकुर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि महानगर पालिका की बिछाई हुई बिसात में थोड़ी भी गड़बड़ी हो, क्योंकि जिस प्रकार से बीता इलेक्शन था उसके नतीजे थे 115 में 108। हितेंद्र ठाकुर बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरह के आंकड़ों में कोई कमी आए। हालांकि प्रभाग तैयार हो चुकी है और अब प्रभागों के हिसाब से चुनाव होगा, लेकिन मुख्य दल विपक्षी के रूप में शिवसेना खड़ी है। ऐसे में राज्यसभा का चुनाव था और विधान परिषद का चुनाव, इन दोनों में इन्हें बदला लेना ही था। बीते प्रशासकीय कार्यकाल में महानगर पालिका के द्वारा जिस प्रकार से नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे भले ही थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन पूरी तरह ध्यान देकर इनका ध्यान भटकाने में, इनका मतलब बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा का ध्यान भटकाने में कामयाब हो गए। उसी का नतीजा चाणक्य नीति अपनाते हुए चालाक चतुर कहें हितेंद्र ठाकुर को तो कम नहीं होगा। उन्होंने पूरी कसर राज्यसभा के चुनाव में निकाल ली। राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने वोट किया, निश्चित रूप से अगर वे सही हैं तो उन्होंने वोट उन्हें किया जो जीत गए, और जो हार गए वो संजय पवार थे, और संजय पवार शिवसेना के थे। तो कहीं ना कहीं बदला उनका एक स्टेप पूरा हुआ। लिहाजा कई माध्यमों के माध्यम से उन्होंने साफ तौर पे हमला बोल ही दिया एक दल पर, वो थी शिवसेना। चलिए, बात राज्यसभा चुनाव तक तो शांत रही, लेकिन राज्यसभा चुनाव के इलेक्शन के नतीजे के बाद अगले ही सुबह संजय राउत ने घोड़सवारी या घोड़बाजारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हितेंद्र ठाकुर के 3 मत का जिक्र कर दिया। अब क्या था,
हितेंद्र ठाकुर को सीधे तौर पे हमलावर होना ही था। उन्होंने अगले ही पल यानी 3:30-4 बजे या अगले शाम को ही अपना भी बयान जारी कर दिया। मीडिया उनके समक्ष आई, उन्होंने कह दिया आमदारों का अपमान करना उचित नहीं है, घोड़े बाजारी और इस तरह के वाक्य प्रयोग करना बिल्कुल उचित नहीं है। लाइए सबूत सामने, कौन बिका और कौन नहीं बिका तब बात कीजिए। खैर, इसका पलटवार संजय राउत ने नहीं दिया। देते भी कैसे, बात तो हितेंद्र ठाकुर की थी। हितेंद्र ठाकुर के घर फिर से विधान परिषद के चुनाव के चलते कई सारे दलों का आवागमन शुरू हुआ, लेकिन इसमें सबसे मुख्य आवागमन किसी का हुआ और चर्चा का विषय बना। और बॉडी लैंग्वेज यानी मुलाकात के बाद जो शारीरिक चीजें दिखाई देती हैं, देखने और सुनने के बाद लगता है कि यह वोट यहां ही जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी ही लग रहा था। प्रवीण दरेकर के आने के पहले प्रसाद लाड़ आए थे। प्रसाद लाड़ भी उम्मीदवार विधान परिषद के और प्रवीण दरेकर भी विधान परिषद के उम्मीदवार थे। इन दोनों के मुलाकात के बाद निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा सी नजर आई हितेंद्र ठाकुर के अंदर। खैर, वोट अभी कहां गया आधिकारिक रूप से किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इतनी जरूर पता है कि शिवसेना का साथ अब 2-2 हाथ महानगर पालिका के चुनाव में देखने को मिल सकता है। बड़ी बात यह है कि हितेंद्र ठाकुर ने कभी अपने विपक्षियों को ठीक से खड़े होने नहीं दिया। उन्हें स्थानीय कहीं न कहीं जाल में या स्थानीय कहीं न कहीं मोह में उन्हें डालते रहते हैं और उन्हें अपना बनाकर रखते हैं, जिसके चलते विपक्ष ठीक से खड़ा नहीं हो पाता और वो चुनावी मैदान में जब उतरता भी है तो लगता है कि उन्हीं का प्यादा है, उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में ये जो 2-2 हाथ की लड़ाई है, हितेंद्र ठाकुर की लगातार 30 साल की चालाकी, लगातार 30 साल का राजनीतिक अनुभव आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में कितना गणित बिठाता है और कितनी जीत सुनिश्चित करता है। लेकिन एक बात स्पष्ट और है कि आने वाले समय में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी एक होकर मैदान पर उतरे। लिहाजा शिवसेना से फिर वही बात, शिवसेना से लड़ाई और घमासान होती नजर आ सकती है। इस राजनीतिक पाठशाला में हम समझाना ये चाहते थे कि आने वाले समय में अगर मुख्य विपक्षी दल के रूप में कोई सामने होगा हितेंद्र ठाकुर के, तो वो है शिवसेना। लेकिन ये मान लीजिए ये हितेंद्र ठाकुर है, मामूली कोई व्यक्ति नहीं। ये जब राजनीति करता है तो पूरे जोश, होश और पूरी काबिलियत के साथ, तभी तो वसई विरार में 30 साल की सत्ता कोई हिला नहीं पाया। आने वाले समय में शिवसेना हिला पाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अंदर खाने शिवसेना के ही कई सारे अंतर्कलह चल रहे हैं, जिससे चलते वो मजबूत होती भी है और नहीं भी। चुनाव में क्या कुछ होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन हितेंद्र ठाकुर ने साफ तौर पर शिवसेना को अब विपक्षीय दल मानकर उन्हें ललकार लिया है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये ललकार कितनी और आगे बढ़ती है। आज की राजनीतिक पाठशाला के कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण के साथ, क्षेत्रीय या प्रादेशिक बातों के साथ। जानेंगे कि राजनीति में आगे उठापटक क्या कुछ हो सकती है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।